हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये देखिए आपका जस्ट अगला वीडियो, जिसमें मैंने आपको उस वीडियो में पिछले वीडियो में आपको क्या बता दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस वीडियो में देखो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये बात है, ये तीन चीज़ें आएंगी। तो पहले इस वीडियो में आपको मैं केवल सिंपल माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करूँगा। अब समझिएगा इसमें क्या होता है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है बेसिकली। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के साथ शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है इक्विपमेंट और डिवाइस, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, है ना, तो कि थोड़ा वो बड़ा दिखे। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया, एक लेंस लिया, और वो लेंस तुम्हारा क्या होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को हम पढ़ना, मतलब यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली हमें सीखना क्या है यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल में बहुत कुछ नहीं है, इसको मैं समझा दूंगा आपको। डायग्राम ये क्या, मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। इसमें सबसे पहले वाले ये सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें देखो 2 केसेस हैं इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में। पहला तुम्हारा जो केस होगा वो ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उस ऑब्जेक्ट का आपका जो इमेज बनेगा वो आपके डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। डिस्टिंक्ट विजन मतलब शॉर्टर विजन पे बनेगा। वो कितना होता है पता है, 25 सेंटीमीटर, अगर पता हो तो आपको। बिल्कुल ठीक है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका बनता है। और दूसरा आपका है जिस पे तुम्हारा क्या होगा, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, देखो तुम दोनों में से सोचो कौन सा ज़्यादा आसान होगा देखने में, मैग्नीफाई करके। ऑब्वियसली जो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी वो, क्योंकि आराम से आप देख सकते हो उसको। बट क्या है ना कि आप अगर 25 वाले पे देखते हो तो आपको अपने आँख पे स्ट्रेस लगाना, मतलब आँख में स्ट्रेन क्रिएट होता है ना। स्ट्रेन क्रिएट होने का मतलब फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज होनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि दर्द करने लगता है सर भी। तो उस चीज़ को क्या होता है, निगलेक्ट करने के लिए हम इनफाइनाइट पे इमेज बने वो ज़्यादा हम क्या कहते हैं, सूटेबल मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला केस, जिसमें तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा। इमेज देखो इसमें बनता है कैसा, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, और ये तुम्हारा रहा उसका डायग्राम। ठीक है, इमेज की जो पोजीशन होगी वो डिस्टिंक्ट विजन पे होगी। डिस्टिंक्ट, अच्छा, वर्चुअल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्वियसली फोकल लेंथ से पहले, फोकस से पहले। तभी तो कॉन्वेक्स में इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट कह रहा हूँ, वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को आपको ये समझना है। समझिए इसमें क्या है डायग्राम, कि इसमें देखो एक लेंस है, इस लेंस में तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो रखा गया है वो यू डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से दिखाते हैं हम। और इसकी जो इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, वो तुम्हारा कहाँ बना है, डिस्टिंक्ट विजन पे, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, डी से। ये इमेज डिस्टेंस है, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस वी, जो तुम्हारा क्या है, कैपिटल डी से हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं कैपिटल डी से, डी फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पे जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, हमेशा 25 सेंटीमीटर। ओके नाउ, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि देखो इसमें हमने सिंपल क्या होता है, मैग्नीफिकेशन देखेंगे। सिंपल मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन तुम्हारा होता है कितना है, एम इज इक्वल टू होता है वी अपॉन यू। अच्छा, वी अपॉन यू या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दो फॉर्मूले, वी बाई यू या एच आई अपॉन एच ओ, है ना। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज़ योर मैग्नीफिकेशन, दैट इज़ वी बाई यू। ठीक है, मैग्नीफिकेशन वी बाई यू। इस 1 अपॉन यू को रिप्लेस किया गया है। 1 अपॉन यू को रिप्लेस कैसे किया, एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता है ना, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ पे अगर हम 1 बाई यू का देखें, ये 1 बाई यू, तो 1 बाई यू क्या बनेगा, 1 बाई यू इज इक्वल टू बनेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। ठीक, तो ये चीज़, तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, ऐसे रिप्लेस किया। जब रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो आपका ये बनेगा v ब्रैकेट में। अब v को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे को 1 माइनस वी बाई एफ। तो यहाँ से अब क्या हुआ, जो v है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, d, डिस्टिंक्ट विजन, जो नेगेटिव में क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन से किधर बना है, लेफ्ट में बना है। तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू माइनस डी। जैसे ही पुट करेंगे माइनस डी, तो यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और m इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी बाई एफ, दिख रहा होगा। ठीक,
तो m इज इक्वल टू आ गया 1 + d/, ये तुम्हारा हो गया मैग्नीफिकेशन इन द केस ऑफ व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर कैपिटल D। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे। जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो अब देखो, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। m मीन्स मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला तुम्हारा जो होता है जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इमेज जो एंगल फॉर्म करेगा वो अपॉन में जो ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म करेगा वो। ठीक है, जो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, दैट इज थीटा, जो है ना फॉर्मूला यहाँ पर लिख नहीं रखा है, ठीक है, इमेज थीटा आई अपॉन थीटा ओ, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है इस वाले के लिए। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे आप ये वाला नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर पे मैं लिखूँगा। अब देखिए, तो ये आपका हो गया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या दो चीज़ें निकालने की रिक्वायरमेंट है, थीटा आई और थीटा ओ। जब हम थीटा आई और थीटा ओ कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से पुट करके हम बता सकते हैं कि इनफाइनाइट पे इमेज बनने के केस में तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये डायग्राम पहले समझिए, ये है क्या, ये सेकेंड वाला डायग्राम। सेकेंड वाले डायग्राम में ये जो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट विजन पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो है तुम्हारा एंगल कितना क्रिएट होगा। तो डिस्टिंक्ट विजन पे ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसका जो एंगल है वो हम मान लेते हैं थीटा ओ। ठीक है, थीटा ओ, यहाँ पे ऐसे ही इसको करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्टिंक्ट विजन पे जो इसका तरीका यही है कि जो मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे, तो डिस्टिंक्ट विजन पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो नीचे होगा, और इमेज तुम्हारा जब फोकस पे, जब इनफाइनाइट पे जब इमेज होगा तो वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में क्या है कि जब डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल, ये एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है आई पे, ये एंगल आई पे फॉर्म हो रहा है सीधे, जब ऑब्जेक्ट है कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो। और ये इमेज क्या है, इसको समझिए, इसमें तुम्हारा दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पता है कहाँ है, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये जहाँ भी रखा हुआ है, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस पे। तो ये क्या है, एफ, फोकस। अब समझ में आ गया होगा कि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे। तो ये डायग्राम ये दे रखा है, बड़े आराम सुनिएगा, समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, और एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा आई। तो थीटा आई और थीटा ओ, ये दोनों चीज़ें हैं। तो थीटा आई मुझे पता चल जाए और थीटा ओ पता चल जाए तो हम आराम से इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले थीटा आई के बारे में देखते हैं, थीटा ओ के बारे में। ये देखो, इस डायग्राम से tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन डी। h क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैपिटल D, h/d इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है थीटा नॉट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है। तो tan थीटा नॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/d। ये क्लियर है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़, ये वाली चीज़ देखिए, इसमें क्या ये लिखा है मैंने, जो मैग्नीफिकेशन होता है, क्यों किया है समझ में आएगा। देखिए, जो क्योंकि इसको पुट करना है इधर, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है h' अपॉन h। तो हम ऊपर लिख रहे हैं इसका, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है h' अपॉन h। h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v/u। ठीक, अब इन दोनों की हेल्प से हम h' की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v/u इंटू h, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें थीटा आई के बारे में देखना है, ये हमने क्यों किया, ताकि हमें पुट करना है अभी आगे। जो थीटा आई, तो हम tan थीटा आई की वैल्यू, इसमें से tan थीटा आई की वैल्यू लिखते हैं h अपॉन
ये माइनस वी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एच अपॉन माइनस वी क्यों रखा है समझना, माइनस वी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये देखो तुम्हारा क्या है, अच्छा ये तो तुम्हारा फोकस पे रखा हुआ है ना एफ, क्यों रखा हुआ समझना, ये देखो ये थीटा आई, देखो ये अगर थीटा आई है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, थीटा आई होगा, सही है, अगर वो थीटा आई है तो ये एच डैश है, ये एच डैश है, एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, बहुत ध्यान समझना ये वाला डायग्राम, ये थीटा आई है तो ये भी कितना थीटा आई, करेक्ट है, क्योंकि थीटा आई हमने क्या लिखा है, इमेज जो फॉर्म करेगा एंगल वो आँख पर, ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म कर रहा है एंगल वो क्या है, ये अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, ये जो आँख है इनफाइनाइट पे फोकस है, तो ये आगे बढ़ाएंगे तो इमेज किधर बनेगी, इधर, इधर भी देख रहा है, दोनों साइड वही चीज़ है, पैरेलल लाइन होगी, तो थीटा आई जो है इमेज किधर किधर हाइट होगा, कहीं इधर होगा इस साइड, हाइट ऑफ इमेज जिसको हमने मान लिया एच डैश, एच डैश वो परपेंडिकुलर होगा नीचे, यहाँ अलग से हम बना रहे हैं, ऐसे कुछ होगा इमेज, ठीक है, और अगर हम इसको देखें कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या v, ठीक है, तो ये इस साइड ले रखा है, आप उधर मत जाइए क्योंकि आँख उधर है, हमें इधर इमेज दिखेगा, तो इधर इमेज कहीं जब इनफाइनाइट पे बनेगा इस तरीके से, उल्टा नहीं, यहाँ सीधा इमेज, ऐसे इमेज कहीं इनफाइनाइट पे बनेगा, ये मान लो कितनी डिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो इसका जो तुम्हारा ये आँख पर एंगल फॉर्म करेगा, ये क्या है थीटा आई, और इमेज डिस्टेंस क्या मान लिया एच डैश, बहुत क्लियर है ये, ठीक है, एच डैश इमेज डिस्टेंस है और हमने थीटा आई एंगल मान लिया, और कितने इमेज डिस्टेंस को किसे दिखाते हैं, वी से, तो यहाँ से tan थीटा आई क्या बन जाएगा, एच डैश अपॉन माइनस वी, माइनस क्यों, साइन कन्वेंशन से वो किधर है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे है ना, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा माइनस वी, तो एच डैश अपॉन माइनस वी, अब यहाँ से हम एच डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, एच डैश की वैल्यू क्या है, एच डैश की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन माइनस वी इंटू वी बाई यू, क्यों हो गया समझ में आ रहा है, एच अपॉन, क्योंकि जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है एच डैश की, वी बाई यू इंटू एच वी बाई यू पुट कर दिया हम, पुट करने के बाद वी से भी कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, एच अपॉन माइनस यू बचेगा ना, देख लो एच अपॉन क्या हो गया माइनस यू, ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए एच अपॉन माइनस यू हो गया, अब देखो ये जो तुम्हारा u है, u एक्चुअली है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे तो है, तभी तो इनफाइनाइट इमेज बन रही है, फोकस की फोकल लेंथ होता है, फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, तो वो क्या है f, और f भी किस में है, नेगेटिव में, क्योंकि किधर है, देखो ना इधर है ना लेफ्ट में, तो u की जगह क्या है माइनस एफ, तो u की जगह जब हम क्या करेंगे, सिंस u इज इक्वल टू माइनस एफ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच बाई हो जाएगा एफ, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपकी थीटा आई की, क्योंकि tan थीटा आई को लिख सकते हैं थीटा आई, स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू थीटा आई की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाई एफ। अब जाते हैं इस पर, हमें थीटा आई मिल गया, थीटा ओ मिल गया, तो m अगर हम देखें नाउ, m क्या था, थीटा आई अपॉन थीटा ओ, थीटा आई कितना, एच बाई एफ, और थीटा ओ कितना आया, थीटा ओ की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा ओ आपने कैलकुलेट किया होगा, थीटा ओ की वैल्यू आई थी आपकी एच बाई डी, तो एच से एच हो गया कैंसिल, और डी डिनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा ऊपर, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई एफ, एम की वैल्यू क्या आ गई, डी बाई एफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, एम इज इक्वल्स टू डी बाई एफ, तो यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख रहा है, सुन लेना, ठीक है, पता नहीं उसमें दिख रहा है कि नहीं, ये एम इज इक्वल्स टू क्या आया, डी बाई एफ, ये फॉर्मूला आया, जब तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है तब, तो ये आपका, ये सारा डायग्राम मैंने समझाया, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर बताया, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके ना, तो वो दोनों केसेस के हैं, तो अब इस वाले में आपको देखो इतना ही आपको समझना था, सिंपल माइक्रोस्कोप का दो केसेस, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए 25 सेंटीमीटर पे तब, और दूसरा जब इनफाइनाइट पे बन जाए तब, दोनों में अच्छा कौन होता है, जब इनफाइनाइट पे बने, क्योंकि आँख हमारी आराम से देख सकती है वहाँ के ऑब्जेक्ट को,
ठीक है, वहाँ पे बनी हुई इमेज को। इसलिए दोनों केसेस में मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बता दिया है। सिंपल वाले में 1+d/f, और इस वाले में जिसमें इमेज तुम्हारी मतलब जब इसमें इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है 1+d/f, और जिसमें तुम्हारा इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है वो d/f। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊँगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद फिर टेलीस्कोप, ठीक। तो तब तक लिए कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।